ट्रेडिंग एज एन एडिक्शन या पैथोलॉजिकल ट्रेडिंग बिहेवियर हैबिट जो रिटेल ट्रेडर्स में आज के समय बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, जिसमें रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, मल्टीपल ट्रेड्स लेना बिना डिसिप्लिन के दिन भर में, इमोशन ड्रिवन डिसीजंस लेना ना कि रेशनल डिसीजंस। क्या आपने कभी सोचा इस सारे सिनारियोज में क्या ब्रेन केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, यानी न्यूरोलॉजिकल साइंस इन्वॉल्व है, या ये केवल एक हैबिट है जो सुपरफिशियली होता है? तो इसके पीछे ब्रेन केमिस्ट्री इन्वॉल्व है और आज आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय हमारे ब्रेन में क्या चल रहा होता है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ब्रायन नुटसन वो एक रिसर्च करते हैं और इस रिसर्च का कंक्लूजन ये निकालते हैं दैट जब हमारा ब्रेन कोई फाइनेंशियल रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा है, यानी कहीं से पैसा आएगा, ये हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगा, आया नहीं है, तो हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर दैट इज न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस, जिसे रिवॉर्ड सेंटर कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। और न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस के एक्टिवेट होते ही हमारे ब्रेन में डोपामिन हार्मोन का सिक्रेशन ट्रिगर होता है। अब डोपामिन रिवॉर्ड हार्मोन है और इस सिक्रेशन के ट्रिगर होते ही हमें एक्साइटमेंट फीलिंग आती है, मोटिवेशन आता है और हम अच्छा फील करना शुरू करते हैं। हमें रिस्क नहीं दिखता है, लॉस नहीं दिखता है, हमें रिवॉर्ड दिखता है, प्रॉफिट्स दिखते हैं। और ये वही समय होता है जब हम इंपल्सिव डिसीजंस लेकर ट्रेड में एंट्री लेते हैं। हम रोक रहे होते हैं खुद को, लेकिन ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं न चाहते हुए भी। और उसके बाद भले हम ट्रेड में लॉस किए हों, लेकिन उस समय जब डोपामिन सिक्रीशन ट्रिगर हुआ था, उस समय हमें अच्छा लगता है और ये एक फील गुड फीलिंग आती है उस समय। और उसके बाद इस लूप में हम फंसते चले जाते हैं। मतलब कि नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए जैसे हम डिसीजन लेते हैं, फिर से एक्टिवेट होता है न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस, क्योंकि हमें लगता है कि हमें प्रॉफिट होगा अब इस ट्रेड में, और फिर डोपामिन सिक्रीशन और फिर से वही लूप यानी साइकिल। तो इसका मतलब साफ है, अगर हमें इंपल्सिव डिसीजंस या रिवेंज ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो हमें इस लूप या साइकिल से निकलना पड़ेगा।